क्या बरेली हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश थी? वो साजिश जिसका अब खुलासा परत दर परत हो रहा है और महाभारत में आज पूछ रही हूं कि क्या इस खुलासे के बाद भी बरेली में हुई कार्रवाई को आप गलत ठहराएंगे? इसे सरकार प्रायोजित बताएंगे जैसा कि कांग्रेस पार्टी का वो डेलीगेशन बता रहा है जो आज बरेली जाना चाह रहा था। बरेली हिंसा का बाहरी कनेक्शन अब खुलकर सामने आ गया है। हिंसा पर बरेली डीआईजी का बयान आया है। बयान कहता है कि हिंसा में बंगाल, बिहार के लोग शामिल थे, बरेली के पास के जिलों के लोग भी शामिल थे। वीडियो से दंगाइयों की पहचान की गई। व्हाट्सएप ग्रुप से भीड़ जुटाने की साजिश रची गई थी। तौकीर रजा ने एक भड़काऊ वीडियो वायरल किया और इस वीडियो में जो कुछ कहा गया वो हैरान करने वाला है। वीडियो में पुलिस प्रशासन को चुनौती दी गई। तौकीर रजा इस वीडियो में कह रहे हैं कि कैसे हिंसा के दिन ड्रोन से जो कुछ कहा तौकीर रजा ने, वो आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले वो तस्वीरें देख लीजिए जो हिंसा के दिन की आई, जिन्हें पुलिस ने जारी किया है और जो ड्रोन से ली गई थी। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो उस वक्त का है जब नमाज के बाद खलील तिराहे के पास सड़क पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। बेकाबू भीड़ को पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। जब लोग नहीं माने तो पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ड्रोन वीडियो में बेकाबू भीड़ को पुलिस रोकने का प्रयास करती दिख रही है। ये देखिए तस्वीरें। इसके बाद वो लाठी चार्ज करती है। अब भीड़ देखिए कैसे आगे को आने की कोशिश कर रही है। पुलिस लोगों से कह रही है आप पीछे जाइए, लेकिन भीड़ आगे आने की कोशिश कर रही है पुलिस के मना करने के बाद भी। और कितनी बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं ये भी देखिए। जरा दिखाइए जैसे कैसे भीड़ पीछे आने की कोशिश कर रही। अब बिना इजाजत इस भीड़ के जुटने की वजह क्या थी? ये तस्वीर उन लोगों के लिए है जो ये कह रहे थे कि कुछ लोग मस्जिद के बाहर अपने भगवान का नाम ले रहे हैं तो वहां भीड़ नहीं जुटी थी, कोई हंगामा नहीं हुआ था, सिर्फ लोग जुटे थे जो नमाजिये थे, जो नमाज के बाद वहां जुटे थे। तो फिर ये क्या था? इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां कैसे आ गए? जब प्रदर्शन की इजाजत ही नहीं दी गई थी तो लोग जुटना कैसे शुरू हुए? इसलिए जुटना शुरू हुए क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों से कहा गया कि वहां आइए और अपनी ताकत दिखाइए। मैं आज महाभारत में उन बयानों की भी बात करना चाहती हूं जिन्होंने इस मामले को शांत करने के बजाय क्या आग में और ज्यादा घी डाला है। 3 मौलानाओं के बयान आपको सुनवाऊंगी आज महाभारत में। उसके बाद आप तय करेंगे कि ये बयान मरहम लगाने वाले हैं या भड़काने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको सुनवाना चाहती हूं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य हैं मौलाना सज्जाद नोमानी, जो कहते हैं कि तब्दीली की ख्वाहिश के बावजूद इसमें देरी हो रही है। अब तक इसके लिए कोई मॉडल नहीं है। बरेली हिंसा की बात के लिए वो कह रहे हैं, यानी वो मॉडल चाहते हैं जो तब्दीली लाए। इसकी बात मैंने कल की थी, लेकिन मौलाना मदनी की बात नहीं की थी, जो आज कह रहे हैं मुसलमान किसी भी बलिदान से नहीं हिचकिचाता है। कौन सा बलिदान चाहते हैं मौलाना मदनी? और तौकीर रजा, जिनके बारे में तो अब जो जानकारी सामने आ रही है वो और ज्यादा विस्फोटक है। तौकीर रजा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे थे उस वायरल वीडियो में जो कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भेजा गया इस हिंसा से पहले, वो कह रहे हैं शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए, गौर से सुनिए, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े। ये उस वीडियो में कह रहे हैं शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े, मुसलमानों की ताकत दिखानी है। आज अब महाभारत में मैं यही पूछ रही हूं कि इस तरह के भड़काऊ बयान और वीडियो जारी किए गए और अभी भी क्या कोई कहेगा कि ये पुलिसिया कार्रवाई गलत थी, ये मंसूबा गलत नहीं था क्या, जिसमें पुलिस वालों की हत्या तक की बात कह दी गई? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि बयान तो बहुत से आते हैं और उन बयानों के जरिए अगर हिंसा भड़कती है तो जिम्मेदारी किसकी है? आप लोगों को सड़कों पर आने के लिए कह रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहती हूं जो बयान आपको भड़काने के लिए, उकसाने के लिए दिए जाएं, उनकी मंशा पर सवाल एक बार जरूर उठाइए, क्योंकि फंसता सिर्फ आम आदमी है। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, फिर महाभारत। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुसलमान को
हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। बलवा ब्रिगेड पर एक्शन, किसे हो रही सियासी टेंशन? जहां भड़का दंगा, किसे दिख रहा सियासी फायदा? जेल की सलाखों के पीछे बंद भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में अपनी जहरीली तकरीर से हिंसा की ऐसी चिंगारी भड़काई कि पूरा उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के निशाने पर आ गया। जगह जगह प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी की गई तो योगी सरकार का हंटर भी उन्मादियों पर जमकर चला। तौकीर रजा की दंगा फैक्ट्री में जहर की सैंपलिंग करने वाले हजारों उन्मादियों से बरेली की जेल भरी पड़ी है, लेकिन तौकीर के भाई इसे मुसलमानों पर जुल्म मान रहे हैं। बरेली शरीफ में मुसलमानों को मुसलमान होने की कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा दी जा रही है। सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले क्या मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए फिर से भड़का रहे हैं? जरा सुनिए जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी क्या कह रहे हैं। अगर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मदनी सिर्फ अकेले नहीं है जो हिंसा की भट्टी में झुलसने के लिए मुसलमानों से आह्वान कर रहे हैं। तब्दीली की ख्वाहिश तो मौलाना सज्जाद नुमानी ने भी पाल रखी है। बहुत दिन तक आम लोग सूरत हाल को तमाशाई बनकर नहीं देखा करते। एक वक्त आता है कि कोई चिंगारी भड़क जाती है और फिर आवाम तंग आमद बजंग आमद का ऐलान करते हुए मैदान में कूद जाते हैं, मारे जाते हैं, गोलियां खाते हैं, बम से उड़ाए जाते हैं, जेलों में ठूसे जाते हैं। लेकिन आवाम एक वक्त आता है कि ये सब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन स्टेटस को बर्दाश्त नहीं करते। तौकीर रजा ने देश के सबसे बड़े सूबे को किस तरह से बलवा ब्रिगेड के हवाले किया था, इसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी तक की तफ्तीश में जो खुलासे हुए वो वाकई सन्न करने वाले हैं। यूपी पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बरेली को हिंसा की आग में जलाने के लिए प्लान कई दिन पहले ही बना लिया गया था। इसके लिए बाकायदा बिहार, बंगाल से दंगाई बुलाए गए थे। बरेली के आसपास के लोग भी हिंसा में शामिल थे। पुलिस ने वीडियो के जरिए इन दंगाइयों की पहचान कर जेल भेज दिया है। दंगा भड़काने की साजिश इतनी बड़ी थी कि इसके लिए इंटरनेट माध्यम को हथियार बनाया गया। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भीड़ को जुटाने की साजिश रची गई थी। तौकीर ने बिना इजाजत चलो इस्लामिया वाले भड़काऊ भाषण को व्हाट्सएप से ही वायरल किया। लाठी चलाओ, गोली चलाओ, कर्फ्यू लगाओ, नहीं रुकेंगे जैसे बयान भी भीड़ को उकसाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए। जो हम पे वीडियो और फोटो थे उन साक्ष्यों के आधार पर और मौके से जो लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में बंगाल और बिहार के मुलजिम भी इसमें सामने आए जो इस घटना में शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी की गई है, उनको जेल भी भेजा गया है। भड़काऊ मौलाना और हिंसा करने वालों से पुलिस सख्ती से निपट रही है, लेकिन बरेली का सियासी पारा विपक्ष ने बढ़ा रखा है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बरेली में परिवारों से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसे प्रशासन ने रोक दिया। इस डेलीगेशन की अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, उन्हें सहारनपुर में रोका गया। वहीं बीएसपी से कांग्रेस में आए दानिश अली अमरोहा में नजरबंद कर दिए गए। इमरान मसूद के करीबी सपा एमएलसी शाहनवाज भी हाउस अरेस्ट कर लिए गए। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर इन लोगों को घर से नहीं निकलने दिया। विपक्ष उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल कर रहा है, इसे सरकार प्रायोजित मामला बता रहा है। ये पूरा सरकार का प्रायोजित मामला है। योगी जी के द्वारा मैं समझता हूँ कि पूरी चीज़ें ये सामने आ रही हैं सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, और जो भी वहाँ हुआ है वो गलत है और नहीं होना चाहिए था, और अपने ईश्वर से सबको प्यार है। चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी, डंडा, बुलडोजर, गोली सब चलाने का काम हो रहा है। और ये जो नफरतें हैं, इन नफरतों की बुनियाद के ऊपर उन तमाम नाकामियों को छुपा करके चुनाव के एजेंडे को अपने चलाना चाहते हैं। बरेली हिंसा को लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें मौलाना तौकीर रजा के मंसूबों का पर्दाफाश हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम युवकों को अपनी तकरीरों से भड़काकर क्या मौलाना कोई नया प्रयोग कर रहे हैं? माहौल जब तनावपूर्ण हो तब मौलानाओं को शांति की अपील करनी चाहिए या उकसाने की? ब्यूरो रिपोर्ट।